सकते। बूचड़ खाना, कीटनाशक व्यापार, चमड़ा, शराब विक्रय, पटाखा विक्रय, गर्भपात करना, मुर्गी, सुअर, मछली का व्यापार वास्तव में महान पाप है। ये सब संकल्पी हिंसा और नरक जाने के व्यापार हैं। इनका इनका करना तो दूर, सलाह देना भी भयंकर पाप है। ऐसा जानना चाहिए अपने को। हाँ, विरोधी हिंसा कैसे कहते हैं? देश, धर्म, समाज, संस्कृति, परिवार और स्वयं की रक्षा में होने वाली हिंसा विरोधी हिंसा कहलाती है। मैं पूर्वी की चर्चा थोड़ी कर लेता हूँ, समय तो हो गया है। मुर्गी, सुअर, मछली, सरकारें क्या नाम देती है? सुनो, वोट डालने वालों, चुनाव में प्रचार करने वालों, मुर्गी पालन, सुअर पालन, मछली पालन, रेशम पालन, ये पालने की महारानी बताओ, इनको कृषि में शामिल करते, कृषि का दर्जा। ये इतना अन्याय तो मत करो। पाप कर रहा हो उसका तो फल मिलेगा ही। इतना ही करवा लो अपने नेताओं से, विधायकों से, सांसदों से, इनमें पालन शब्द अलग करवा दो। क्या ये मुर्गी पालन को पालन अलग करा दो, मुर्गी रहने दो। सूअर पालन को सूअर रहने दो, सूअर पालन। ये घोर अन्याय। हिंसा को भी अहिंसा का नाम दिया जाता है, इसलिए बचना। आगे देखो, देश, धर्म, समाज, संस्कृति, परिवार, स्वयं की रक्षा में होने वाली हिंसा विरोधी हिंसा कहलाती। जैसे हमारे गुरु बिहार कर रहे हैं, सुन रहे कि सो रहे? हाँ, कहाँ गए महाराज? बिहार होगा उनको, कौन गाँव है? अरे माली भैया को भेजता तो हमने, माली तो लौट आओ। अब चले यहाँ क्या करें हम, कब तक ठेका लें बताओ? ऐसा करो तो हो गया काम। फिर क्या हुआ? और कोहरा पड़ रहा था, टकरा गई गाड़ी, पांव टूट गया। दुकान बंद करो भैया, बाजार बंद करो। महाराज के ऊपर देखो ऐसी गाड़ी चढ़ा दी गई, गलत हुआ बता। देखो बेचारे महाराज कितने तकलीफ में। रोत रहो आप हैं? कल महाराज गए थे तो बिहार में क्यों नहीं गए तुम बता? इसलिए हमारे गुरु बिहार कर रहे, उन पर किसी पापी ने हमला कर दिया। गुरु तो सभी हिंसा के त्यागी हैं, वह तो उपसर्ग मानकर समता भाव से डूब जाएंगे, हैं? समता भाव में डूब जाएंगे। पर श्रावक अपने प्राण जाने तक उनकी रक्षा करेगा। आवश्यकता लगने पर वह उस पापी उपसर्ग करने वाले को मार भी देगा। यह है विरोधी हिंसा। समझे? सुअर की और अष्टापद की कथा सुन लेना, पढ़ लेना, आपको बात पता लग जाएगी। समय ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इतना ही रहने देता हूँ। आप लोग ध्यान रखना, ये अपने द्वारा स्वाध्याय हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं भैया कि स्वाध्याय होता है इसलिए आना पड़ता है? आप लोग स्वाध्याय में, बंडी एक बार सुनो, स्वाध्याय में आप लोग आते हैं कि आना पड़ता है? आप जाते हैं कि जाना पड़ता है? हाँ, जाना पड़ता है, अच्छी बात। स्वाध्याय में आना पड़ता कि आते हैं? कब आते हैं भैया? यदि आप लोगों को समय ना हो, कल से मैं छुट्टी कर देता हूँ। कल मेरी विधि हो सकती है 5 लोग बुलाने आएंगे तो मैं क्लास में स्वाध्याय करने जाऊँ, ये कमरे में कर लूँगा। आप लोग अभी तक 6 महीने हो गए, ना अभिषेक का समय निश्चित है, ना पूजन का समय निश्चित है। और जो आते हैं काबिले तारीफ हैं, मगर समय से आना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान रखो। यदि पर्याप्त लोग आते हैं, समय से आते हैं, तो बाहर से आने वाले अतिथियों को भी सुनो प्रभावना करने को भाई मौका मिलता, प्रेरणा मिलती है। और दूसरी बात यह है, आपको भी कर्मों की निजरा होती है, ज्ञान की अच्छी बातें मिलती हैं। इसलिए आप लोगों से हमारा ये कहना है, समय का ध्यान रखो और ध्यान रख करके लाभ लेते तो ठीक। कल मेरी विधि क्या रहेगी? मैं चाहे 18 बंगले पे मिलूँ, चाहे 1 बंगले पे मिलूँ, मैं गोटी बंगले में मिलूँ चाहे 18 बंगले पे, अब 5 लोगों की विधि रहेगी। संभवतः मैं कहता हूँ, संभवतः इसलिए मैं आऊँ, नियम थोड़ी है, इसलिए नहीं। और अध्यक्ष जी को भी आना अच्छा लगता है। राजा जैसा होता वैसी प्रजा होती, इसलिए हमारे अध्यक्ष जी अच्छे हैं। कल से ध्यान रखेंगे। मनीष भैया वगैरह को लेके जाएंगे, सुध भैया वगैरह को। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोग, बाल भी नींदा और गिलास उठा ली, अंतरा अंतरा हो गया। अरे अंजलि में गया तो अब अंजलि को मत देखो, कटोरी को देखो। कुछ लोग क्या करते हैं, हमने ऐसा किया,
कुछ नहीं, अंजनी मत देखो, वो तो हमारे हो गया, जो हो गया होना था चला गया। अब आपको क्या करना है, अपनी कटोरी में देखो कहीं गड़बड़ दोबारा ना हो जाए। भयभीत हो जाते, गिलास उठा लेते, कटोरी गिला देते, ऐसा हो जाता, डर जाते हैं। बताओ, डरना नहीं, अपने को समझदारी से काम लेना। हाँ, मगर अंदर में भय नौकसाए से ऐसा बाहर में हो भी जाता है। जुगुप्सा, किसी वस्तु से नफरत ना पसंद करना, मतलब जुगुप्सा नो कसाय होती है। कोई वस्तु मान लो घृणा इसको बोलते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। आखिर ये बताओ, संसार में कौन सी वस्तु है? दो ही वस्तु होती है, कौन सी? बोलो, दो वस्तु कौन सी होती है? एक जीव और एक अजीब। कौन सी? जीव मजीबम दब्बम जिन बड़े जी निर्दिष्टम, क्या पढ़ते ना, जीवी मजीबम दब्बम निर्मण बसेण जने दीटम देविंद विंद बंदम बंदे तम सभ्यदा सिरसा। क्या कह दिया? जीव और अजीब द्रव्य ही वृषभनाथ भगवान के द्वारा बतलाए गए हैं। जो वृषभनाथ भगवान सौ देवों के द्वारा पूजनीय, उनको मैं सब प्रकार से नमस्कार करता हूँ। ऐसा व्रत द्रव्य संग्रह में कथन आया है मंगलाचरण में। तो दो ही द्रव्य होते हैं, दो ही वस्तु, कौन सी? जीव अजीब। अब मान लो बगल से जा रहे थे, बदबू आई। कहाँ से बदबू आई? बगल में से, बाजू से आई, सड़क में नाली में से आई, किनारे से आई। क्या पड़ा था? व्यक्ति का मल पड़ा था। अब वो क्या है? पुद्गल है ना, गिलानी क्या करना, क्या नाक सुकोड़ना, धीरे से निकल जाओ, धीरे से। और क्या करना? गिलानी करना। गिलानी क्या है? आकर वो पुद्गल द्रव्य ना, उसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण है। तो गंध वर्ण का परिणाम हुआ है। क्या हुआ? पहले आपके पेट में था, इसके थाली में था, तो सुगंधित था वो, और थाली से पेट में गया, स्वाद अच्छा आया। इसके बाद पेट में चला गया, मिट्टी हो गई, बड़ी आंत में पहुंच गया, मल बन गया, और बाहर आके दुर्गंध देने लगा। इसके बाद क्या होगा? वो ही मल खेत में चला जाएगा, फिर खाद बन जाएगा, फिर अनाज बन जाएगा, फिर आप पुनः खाओगे। अनाज नहीं खा। संसार में क्या है? ऐसा गिलानी की बात करते हो। अच्छा, इष्टोपदेश ग्रंथ में कहते हैं पूज्यपा स्वामी, भुक्तो जुदानम होरमो अन्मया सर्वे भी सर्वदा उच्चिष्ट का स्मरा। हाँ हाँ, क्या है? का नहीं, थोड़ा जा रहा, आ नहीं रहा। उच्चिष्ट मतलब किम का स्मरा, ऐसा आया है। मतलब जो भोगाए पुनः भोग, भुक्त जा मुरमोहन, भोग करके बार बार मेरे द्वारा छोड़ा गया। मया सर्वे भी, मेरे द्वारा सभी, सब प्रकार सब कालों में, उच्चेषु भी झूठन के समान है। इसलिए मेरी उसमें क्या आसक्ति? कोई आसक्ति नहीं होना चाहिए। इसलिए आखिर क्या पदार्थ गिलानी करने के योग्य बताओ? देखो, भले ही आप लोग 16 पहन के आए, नहा के आए हैं, अच्छे अच्छे तेल क्रीम पाउडर लगा के आए, अपने आप को शुद्ध मान रहे हो, कपड़े भी धुले पहन के आए, अपने को अच्छा मान रहे हो, मगर विचार करो अंदर क्या है? 10 लक्षण पूजन पढ़ते हो ना असुचि भावना में, हैं? ऊपर अमल मलो भीतर है। कौन सोच गए ऐसा? यदि मान लो मैं दूसरे प्रकार से बताओ, राहुल भाई, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, बर्क लगा सोने का गोबर की मिठाई पर। क्या समझ में आया? गोबर की मिठाई अंदर है, ऊपर चमड़ा है, उस पे क्रीम पाउडर लगा लिया, नए कपड़े पहन लिए, इतना रहो। बताओ,
अरे हम कितने सुंदर स्मार्ट हैंडसम हैं, कुछ नहीं, सब बातें ही तुम लोगों की। बताओ, सुन रहे हैं आप लोग? इन बातों को विचार करो, बात समझ में आएगी, गिलानी कम हो जाएगी। आगे, स्त्री वेद नो कसाय, पुरुष शरीर में राग करने का नाम स्त्री वेद नो कसाय होती है। पुरुष वेद स्त्री शरीर में राग करने का नाम पुरुष वेद नो कसाय होती है। नपुंसक वेद स्त्री पुरुष दोनों शरीर में राग करने का नाम नपुंसक वेद नो कसाय होती है। क्या संसार में सभी जीवों की कसाय होती हैं? नहीं। बोलो, संसार में सबके कसाय होती है? नहीं। क्यों? संसार में 13वें 14वें गुणस्थान वाले अनंतों के और 11वें 12वें गुणस्थान वाले भीतर सदमस्तों के सर्वदा कसाय का अभाव रहता है, किंतु 11वें गुणस्थान वाले छदमस्त के कसाय सत्व में होती है उदय का, उनके भी अभाव ही होता है। इतना अभाव उदय में नहीं आती, लगता ही नहीं। अंतर्मूर्ति के लिए भगवान अवस्था का 11वें गुणस्थान में मुनिराज अनुभव कर लेते, मगर अंतर्मूर्ति के बाद उखड़ जाती है कसाय, फिर वो नीचे आ जाते हैं। इस प्रकार एक कसाय की परिणति चलती है, अपने को समझना चाहिए। ये आपको देखना, माया कसाय की जोड़ी बनाओ तो क्या मिलावट। रोष क्या है? क्रोध कसाय। मान कसाय, नम्र ना होना। गृद्धि लोभ कसाय, और वियोग का अनुभव शोक होता है। हाँ, सही गलत बताओ। सहयोग केवली की नो कसाय संभव है नहीं, गलत है। मिथ्या दृष्टि की सभी कसाय होती हैं, सही है। 11वें गुणस्थान में कसाय उदय होता है, गलत है, सत्व होता है। प्रत्याक्रमण कसाय सकल संयम नहीं होने देती, सही है। मेढ़े के सींग प्रत्याखानावरण कसाय का उदाहरण है। क्या बताओ है? क्या है? हाँ, ये गलत है उसमें, क्योंकि उसका उदाहरण तो हाँ गोमूत्र होगा, गोमूत्र है प्रत्याखानावरण कसाय का। हाँ, और हाँ, आप प्रत्याक्रमण कसाय जो है वो मेले के सीन के समान होती है। प्रत्याख्यान लिखा है ना, इसलिए गलत है। ये तो अपने गोमूत्र का समान होती है। आगे तीसरा छठवा, कृमि राग अनंतानुबंधी लोभ का उदाहरण है, सही है। 11वें गुणस्थान में कसाय उदय डबल हो गया क्या ये? हाँ, कोई बात नहीं। 11वें स्थान में कसाय उदय होता है, गलत, 2 बार हो गया, कोई बात नहीं, चल जाएगा वो। हाँ, हाँ। अगला, पाप क्या कहलाता है? बुरे कार्य करने को पाप कहा जाता है, अथवा जिस कार्य के करने से इस लोक और परलोक में अनेक दुख सहने पड़ते हैं, जीव निंदा तिरस्कार का पात्र बनता है, वह पाप कहलाता है। अथवा पाति रक्षति आत्मानं सबात इति पापम। क्या सर्वार्थ सिद्धिकार के अनुसार यह कहा जा रहा है, जो आत्मा को शुभ से पुण्य से बचाता है, रक्षा करता है, पाप होता है। पाप कितने तरह का होता है? 5 तरह का होता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुसीर और परिग्रह पाप। सबको पता है कि नहीं? बोलो ना पवन कुमार जी, पाप कितने होते हैं? जोर से बोलो। पहला, जोर से बोलो ना नितिन। पहला पाप, दूसरा पाप, तीसरा पाप, चौथा पाप, 5वां। जोर से बोलो, बुरा लग जाएगा पीछे वालों को। क्या करते तुम यार? परिग्रह पाप होता है। संसार में ये बड़ी विडंबना है। प्रारंभ के 4 पापों को तो पाप स्वीकार करते, बचने का भी प्रयास करते हैं। 5वां परिग्रह पाप को तो पाप नहीं मानते, इसलिए लगे रहते, दिन रात लगे रहते। बताओ, सुन रहे? ऐसी कहानी है। कुछ लोग सुबह इसलिए नहीं आए, रात में जगते रहे,
कुछ लोग इसलिए नहीं आए, दुकान खोलने चले गए। कुछ लोगों की दुकान देर तक रात में खुली, इसलिए नहीं आए। कुछ लोग सुबह दुकान में चले गए। कुछ लोगों के लिए दूसरे घर के विकल्प रहे। इसलिए आप लोगों को सोचना चाहिए। अब तो मैं समझता हूँ कमरे में ही कल से कक्षा लगा लें। आप लोगों की संख्या को देख करके, ठंडी वगैरह भी है, परिग्रह को पाप नहीं मानते, इसलिए अपने को ऐसा कर लेते हैं। क्या बंटी भाई? क्योंकि देखो ऐसा है कि ठंडी में हमको भी यहाँ तक आना होगा, है तो देख लो। नहीं आज कोई बाधा आ गई इसलिए नहीं आए, आते रोज आते हैं। मगर यदि आप लोग यदि चाहो, सबको यदि लगता है बहुत थक गए, बहुत दिन हो गए, तो वैसा कर लेते। छुट्टियां भी तो कर सकते हैं, 4-5 दिन छुट्टी कर दें, हैं? तो छुट्टियां करना नहीं, स्कूल आना नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं गांव देहात में, स्कूल तो आते हैं मगर मिड डे मील के टाइम आते हैं। वो मिड डे मील मतलब है मध्याह्न भोजन के समय आते हैं। ऐसा नहीं, पढ़ाई करने का नाम स्कूल है। इसलिए आप लोग ऐसा नहीं, समय का ध्यान रखो भैया। मगर ऐसा कैसे बताओ? अब सुबह का नीचे का अभिषेक तो नियम बन गया 9 बजे होना है, तो 10 बजे से कक्षा लगाओ। फिर है ऐसी व्यवस्था भैया मेरे सामने चल जाएगी। कोई दूसरे महाराज जी आए ना, ऐसा ना करियो। क्योंकि 2-3 जगह हमने सुना है ऐसा, किसी 50 जेंट्स आए तब कक्षा लगेगी, शुरुआत होगी। एक जगह आया महाराज मंच पे आए, देखा क्या मतलब समय खराब क्यों करें, हमारा समय क्यों खराब, आपको आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए आप लोग व्यवस्था बनाओ तो अच्छा रहेगा। बताओ। हाँ तो 5 पाप होते, दोबारा बोलना कौन कौन से? अच्छा देखो जोर से बोल रहे इधर के लोग, बताओ आप लोग क्यों नहीं बोल रहे? बताओ हैं, आप लोगों के पास कितना परिग्रह होता है सोचो। अरे पूरा नहीं छोड़ सकते, परिमाण तो कर लो। ये जिंदिसना सार में चार्ट दिया है, आएगा भी 12 वृत्तों में। अपरिग्रह अणुव्रत के लिए आएगा, तो उसको देख करके अपने अपने डायरी में चार्ट बना लो। परिमाण तो कर लो, सीमा तो कर लो परिग्रह की, कितना रखना है। असीमित रखोगे तो फिर क्या होगा, संसार भी असीम हो जाएगा। इसलिए परिग्रह की सीमा करोगे, संसार भी सीमित हो जाएगा। हिंसा पाप किसको कहते हैं? प्रमाद से किसी भी जीव के प्राणों का वियोग नाश करना हिंसा पाप कहलाता है। क्रूरता, निर्दयता, हत्या, मारना, ये सब हिंसा के दूसरे नाम हैं। किसी को कष्ट देना, दिल दुखाना, पुतला जलाना, अंजना, पानी गर्म करना, मैगी, पिज्जा आदि फास्ट फूड खाना खिलाना, चमड़ा रेशम उपयोग करना, पटाखे बेचना चलाना, कीटनाशक दवा बेचना अथवा प्रयोग करना आदि सब हिंसा के कार्य होते हैं। सुन रहे ना? इन सब बातों को अपने को ध्यान रखना चाहिए। हिंसा कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से हिंसा 4 प्रकार की होती है। संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। संकल्पी हिंसा किसे कहते हैं? संकल्प पूर्वक किसी भी जीव को मारना संकल्पी हिंसा कहलाती। जैसे गर्भपात कराना, चूहा, मच्छर, खटमल मार दवा प्रयोग करना, बूछड़खाना चलाना, कीटनाशक दवा छिड़कना, शिकार करना, पटाखे आतिशबाजी जलाना, बेचना, बलि चढ़ाना, पुतला जलाना, केक आदि मिठाइयों पर मनुष्य पशु बनाकर काटना, रंगोली में पशु आदि के चित्र बनाकर मिटाना, वीडियो गेम पबजी फ्री फायर आदि में जीव मारना संकल्पी हिंसा के रूप हैं। सो गए कि सुन रहे? तो चुनाव करो क्या क्या करते अपन लोग, बताओ ये क्या है? बताओ ये नए नए तमाशे होते हैं। केक तो भारतीय मिष्ठान ही नहीं, यह तो मोदक लड्डू वगैरह दिखाई देते सर्वत्र। गणेश जी के फोटो में भी लड्डू का ढेर लगा रहता। ये केक कहाँ से आ गया बताओ? उसमें भी आइसिंग होती है, उसमें बच्चे का ही चित्र जिसका जन्मदिन है
और मुंगरा खुद ही चाकू से काटता है। ऐसा क्या जन्मदिन में काटने के लिए आता है? क्या करते हैं, होश कहीं नहीं है किसी को, करते जा रहे हैं। एक आटे के मुड़के की कथा है, यशोधर चारित्र में है। एक बार पढ़ लो आंखें खुल जाएंगी। यशोधर ने अपनी मां के कहने से आटे के मुर्गा को बना के काटा था, बलि चढ़ाई थी। कई भवों तक उसको वह कुत्ता बन के, मयूर बन के, मच्छ बन के, बकरा बन के, मुर्गी बन के वह पर्यायों में कटना पड़ा, दुखों को भोगना पड़ा था। कैसे अब करते। रंगोली प्रतियोगिता भी होती है, आप लोगों के भी देखी भैया, वो पुरस्कार हो या ना हो, ये आपको चित्र नहीं बनाना चाहिए। वे क्लब वालों को भी बोल दो, जो क्लब वाले कौन से, रोटरी वाले कौन से, लियो वाले कि लाइंस वाले, बता दो ये क्या, क्योंकि नेताजी का चित्र बनाएंगे तो वो छीप होने से संकल्प ही सब मिटेगा। तो दूसरा नेताजी का भी अपमान होगा। ऐसे चित्र ना बनाओ, रंगोली भी नहीं बनाओ, वैसे भी नहीं बनाओ। समझदार लोग तो ऐसी चटाइयां और कपड़े भी नहीं खरीदते जिसमें पशु पक्षी के चित्र बने रहते हैं। कूटा पीटी होती नहीं होती, काटना फाड़ना होता है कि नहीं होता। ये अपने को विवेक से काम करना चाहिए। कितने प्रकार से संकल्पी हिंसा करते हैं बताओ। अखबार वगैरह में फोटो बने रहते हैं, आप संभाल के देखो दी उपयोग में फट ना जाए फोटो वगैरह। ये बच्चे वीडियो गेम मोबाइल आदि में खेलते रहते हैं, कभी देखा क्या चल रहा है। ये अनेक प्रकार के गेम आ गए, ज्यादा हमें याद नहीं है। बिलू बेल था, फिर पबजी का नाम सुना है, फिर फ्री फायर, और भी प्रियांशु बता देगा क्या खेलता रहता, बता देगा वो। नहीं वो बिग बॉस वगैरह भी आता है, वो आता तो है, चलाता भी होगा वो। हाँ बात अल्लाह के। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी बात को छिपाना, जोर से बोल दो सामने चुप हो जाएगा, तुमसे नहीं गिरा है तो दूर हो देना हम, तो ऐसा होता। मगर इनमें क्या सुनो, बिलू बेल में ऐसा सुना था कि उसमें अनेक सुनो स्टेप होते हैं। हाँ तो इसमें क्या होता है भाई, व्यक्ति अंत में क्या होता है, वो यहाँ ब्लेड से निशान लगाता जाता, सुना था हमने। वो अंत में छत पे जाके छलांग लगा तो मर जाता है। चीची करने में इसलिए बच्चों को संभालो, को संभलो, तब होगा ये। इसलिए बच्चे क्या देखते मोबाइल में, चेक तो करो। चिक चिक करते हो, चेक नहीं करते, बता। ये सब सोचो, विचार करो। दुकानदारी करने का मना किसने किया है? गृहस्थ हो तो दुकान तो जरूरी है। या जिस गृहस्थ के पास में दो कौड़ी नहीं, वो कौड़ी का नहीं, और जिस साधु के पास कौड़ी है वो दो कौड़ी का नहीं। इसलिए आप लोगों को मना नहीं, जिसमें संकल्पी हिंसा ना हो, जिसमें स्पष्ट जीवों की हिंसा हो रही, ऐसी वस्तु का प्रयोग ना करो। सोचो, किराने की दुकान पुराने लोग करते थे, अष्टमी चतुर्दशी के कम से कम हम साबुन सोडा नहीं बेचेंगे, माचिस नहीं बेचेंगे। उनमें विवेक था, पढ़े लिखे कम थे। आज पढ़े लिखे ज्यादा है, कौन कौन से काम करते हैं सोच लो। अब आप लोगों के बीच में ऐसे लोगों का नाम भी सुनने में आता है जिनका स्लेटर हाउस, कत्ल खानों में भी भाई पार्टनरशिप है, साझेदारी है। कई दवाइयां ऐसी आती हैं, वो दवाइयां बुखार आदि काम भी आती हैं, उनसे गर्भपात भी होता है। पात्र को पूछ के दो किसको देना है, नहीं तो अपने को दोष लगेगा। औषधि दान तो अच्छी बात, सबको दवा मिलना चाहिए, औषधि बीमार स्वस्थ हो जाए, मगर ऐसी दवा कभी नहीं जो अनेक जीवों के, त्रस्त जीवों की हिंसा से तैयार हुई, जिनमें भूरे निशान लग रहे थे। ऐसी दवाइयों से बचना चाहिए। हम तो कई जगह जाते ही नई नई मुलाकात होती है लोगों से हमारी। अभी वो आँख के लिए डॉक्टर आया था ना, क्या नाम था मनीष, खालिद खान आया था। बोलो, सोचो, विचार करो। वो खालिद खान बोलता है, मैंने उससे बोला इसमें कोई नॉन वेज तो नहीं,
दवाई का बोला था, तीव लगाने को दी, नहीं नहीं महाराज। फिर बाद निकली बोलता है महाराज रात में भी नहीं खाना चाहिए, जो रात में नहीं खाता वो स्वस्थ रहता है। मुसलमान डॉक्टर रात में खाने का मना कर रहा, जैनी लोगों बनता नहीं है। डॉक्टर रात में खाए, मैं तो उसको डॉक्टर नहीं मानता हूं। जो रात में नहीं खाता वो बिना डिग्री का डॉक्टर है। बताओ, अरे बताओ ऐसी कौन सी साइंस है 20 मीटर की आंतों को आधे घंटे में भोजन पार कर जाए? 5 से 6 घंटे लगते हैं। 6 बजे भोजन करोगे और 12 बजे सोओगे तब भोजन पचता है। चलते फिरते रहोगे, नहीं तो लाइट गोल हो जाती, वो चक्की में दाने पड़े रहते ना, पिसते नहीं है, वैसे ही भोजन आंत में बीच में पड़ा रहेगा। अथवा आपने कभी रोप वे में यात्रा की होगी, रोप वे चल रही हो, बीच में आपकी ट्राली रुक गई, क्यों, क्या हो गया? अब लटके रहो, कूद जाओ नीचे, कूद नहीं सकते, खाइए। फिर क्या करना? जब तक लाइट नहीं आएगी वहीं बैठे रहो रोप वे में, सुन रहे ना? फिर क्या, वैसा ही 5 मीटर आंतों में भोजन पास हुआ, अग्नाशय के आगे निकला, अब बड़ी आंत तक तब जाएगा सो के हटोगे, काम करोगे आप लोग। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। स्कूल में हाँ मैंने बायोलॉजी तो पढ़ी थी, जूलॉजी बॉटनी पढ़ी थी, मगर फिर भी मैंने डॉक्टरों से संपर्क करके इन बातों को समझा है कि डॉक्टर भी कहते, वो अक्षय कुमार का वीडियो देखो, सोचो क्या बोल रहा है, ठूस ठूस के खाते हो, दिन में भी रात में भी खाते हो, क्या 6:30 के बाद कुछ नहीं खाना? जोर से बोलता है, बताओ सही बोलता है। सोच लो, विचार करो। महाराज की बात मत मानो, अनपढ़ होते जानते नहीं है तो फिल्मी एक्टर बोलते हैं, कलाकार, डॉक्टर, वैज्ञानिक बोलते हैं, उनकी बात तो मान लो। मगर क्या करें भाई, अपनी ऊंचाई तब पता लगती है पहाड़ के नीचे ऊंट आता है, बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर कहता है तब मानते हैं। कोरोना की गाइडलाइन में क्या कहते, क्यों डॉक्टर बताओ? कोरोना में बताया था जल्दी भोजन करने के लिए कहा था। अभी आया था समाचार पत्र में, जो जल्दी भोजन करते हैं उन्हें कैंसर जैसी डिसीज की संभावना कम हो जाती। जल्दी भोजन करने वालों को अटैक कम आता है और देर तक भोजन करने वालों को अटैक ज़्यादा आते हैं। अब देखो वैज्ञानिक बोलते हैं मगर हम लोग मानते नहीं हैं, सब काम चलता रहता है। तो इसलिए आप लोगों से हमारा कहना है, ये सब बातें संकल्प हिंसा के रूप में बताई जा रही हैं, इनसे बचना चाहिए। समझदारी इसी में होती है, तब काम बनने वाला है। आरंभी हिंसा किसे कहते हैं? घर संबंधी कूटने, पीसने, चूल्हा, गिनौची, पानी भरना, झाड़ू, नहाना, धोना आदि कार्यों में जो हिंसा होती है वह आरंभी हिंसा होती है। पंचसूना होते ना, खंडनी, प्रेषणी, चुल्ली, उत्कंबा, प्रमार्जनी, पंचसूना ग्रस्त से तेन मोक्षम न गच्छति। ग्रस्तों को मोक्ष क्यों नहीं? इसलिए नहीं, क्या करते, चकिया चलाना, खलबत्ता सिलबट्टा नहीं, मिक्सी आ गई वो चलाते, चूल्हा जलाना। इसलिए ही पहले चूल्हा जलता था, भोजन बनने का राख बाहर निकाल के पीली मिट्टी से पोंछा लगाते थे अंदर बाहर। अब तो टीन का डब्बा है, पता नहीं अंदर कितनी चाशनी भर गई, चींटियां हो गई, फिर छट किया, चींटी जल गई, अंदर काकरोच जला, चुईया पहुंच गई, छिपकली पहुंच गई। कहाँ समय है देखने को? समय नहीं है व्यक्ति के पास। क्या करना है? व्यापार, जॉब, पढ़ाई, क्या है? इतना यदि जीवों की रक्षा नहीं कर सकते तो क्या मतलब? और लाखों का दान भी बेकार यदि हिंसा करते हो आप लोग तो। अहिंसा के साथ धन उपार्जन करो और थोड़ी कमाई ही पर्याप्त होती है। पता है आप लोगों को खान पान में क्या खाते हैं आप लोग? अब शराब नहीं पीते तो कोल्ड ड्रिंक भी खतरनाक है, उसमें भी जीव हिंसा होती है। शराब को लेकर जैन शास्त्रों में तो निषेध किया है। जैनेतर शास्त्रों में कहा है 1 बूंद शराब पीने में 7 गांव जलाने की हिंसा का पाप लगता है। अब आप लोग पूजन करते रहो, अभिषेक करते रहो, कोई रोकने वाला नहीं। वो शराब पीते रहो तो क्या होगा बताओ? नहीं पीते नहीं है तो त्याग क्यों नहीं है बताओ? आप लोगों को इन बातों को यदि ध्यान नहीं रखोगे
तो फिर नरक से कोई बचा नहीं सकता आपको, तीर्थंकर भी नहीं बचा सकते। देखो राजा शरण्यक था, छाएक सम्यक दृष्टि हो गया, महावीर स्वामी का श्रावकों में प्रथम श्रोता था, उसने कितने प्रश्न किए, तुम तो एक आध प्रश्न ठीक भी लेती तो भूल जाती बोलते बोलते था। क्या पूछना है महाराज से, उन्हें डायरी में प्रश्न देख लिया, देखा फिर पूछा, कोई भूल गया, कहा लिखो तो दोबारा डायरी लाओ, तो अच्छे से देखे पूछा करो। उन्होंने 60,000 प्रश्न किए, कौन ने, स्नेक ने, छाएक सम्यक दृष्टि, महावीर स्वामी का प्रथम श्रोता, मगर क्या हुआ, नरक से महावीर स्वामी भी शरण्य को बचा नहीं पाए। तो हम तो आपको बचाना चाहते मगर ऐसा है नहीं है ना, कर्म सिद्धांत में व्यवस्था नहीं है। यदि नरक आयु का आश्रम बंद हो गया तो हो गया। नरक के 4 द्वार बताए कहीं पर, रात्रि भोजन करना, पुराना अचार मुरब्बा खाना, परस्त्री सेवन करना और शराब पीना, सुरापान करना। अब आप लोग सोच लें, इनका त्याग यदि नहीं है तो आज नहीं अभी करना चाहिए। क्या बोला, आज नहीं कुछ करना, आप करते ऐसा नहीं, बैंक में पैसा जमा करते हो, आपको यदि डबल चाहिए, पीयूष कुमार कितने साल लगेंगे, 8 साल, क्या करे तुम्हारा कर्म का उदय। हम तो हमारे समय में 5 साल में दुगने होते थे, क्या तो तुम्हारा कर्म का उदय सही है, हमारा पुण्य ज्यादा था, 5 साल में डबल होते थे। हाँ क्या, हाँ कराओ ना, डबल नहीं। हमारे बैंक में दान करोगे, यहाँ जमा करोगे तो बट वृक्ष के बराबर राशि जमा करोगे, बट के बराबर फल मिलने वाला तुम्हारे लिए। क्या भगवान बीतराग धर्म में लगाओगे तो अनंत गुना फल मिलता है। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना, उद्योगी हिंसा किसे कहते, सेवा, खेती, व्यापार आदि धनोपार्जन के साधनों में हिंसा वाली हिंसा उद्योगी हिंसा कहलाती है। अच्छा, साधनों में होने वाली, थोड़ा सुधार लेना उसके लिए। हाँ, यहाँ जो उद्योग में हिंसा है वह ग्रस्त को त्यागना शक नहीं है, परंतु हिंसा का उद्योग सर्वथा त्याज्य है। क्या सुनना है, क्या कहा, हिंसा उद्योग में जो हिंसा होती है उसका तो आप त्याग नहीं कर सकते, मगर हिंसा का ही उद्योग करने लगो। उद्योग में हिंसा और हिंसा का उद्योग, क्या राहुल, हिंसा का व्यापार और व्यापार में हिंसा, व्यापार में हिंसा का तो त्याग नहीं कर सकते, मगर जिसमें हिंसा हो ऐसे व्यापार को तो त्याग करना चाहिए। परंतु हिंसा का उद्योग सर्वथा त्याग, जैसे बूचड़ खाना, कीटनाशक व्यापार, ये चमड़ा का व्यापार, शराब विक्रय, शराब बेचना भी यदि पाप है, हिंसा है, तो पीना तो और बड़ी हिंसा है। पटाखा विक्रय, पटाखे बेचना, अब आप देखते हो क्या होता पटाखों की दशा। अभी एक बच्चा आया था कहीं से, कल ही आया था, वो नरसिंहपुर के पास से पटाखा चलाया था, उसने हाथ जला लिया। अब रोटी खाते नहीं बन रही उससे, बताओ आप लोगों के यहाँ कैसे घटना होती हैं, हजारों लोग मर जाते हैं। अभी दमोह में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री के समाचार सुने होंगे, आपने नहीं सुने, 13 लोग मरे थे, बताओ विस्फोट होने से। अब आपको समझना है, गर्भपात कराना, ये आप लोगों को सोचना चाहिए। ये ब्रह्मचर्य का पालन करो, नहीं कर सकते, जिस जीव को जो गर्भ में स्थान मिला है उसका जन्म होने दो, हो सकता है जन्म लेकर के वो महावीर स्वामी बन जाए, आचार्य विद्यासागर जी बन जाए, चंदन बाला बन जाए, किसका क्या हो पता है आपको। मैं कई बार बोलता हूं आप लोगों से, कई लोग प्रायश्चित लेने आते हैं तो हल्दी कपड़े में लग जाती है, कपड़े को उतार के धूप में टांग दो आप, ना आपको ड्राई क्लीन कराना,
ना साबुन लगाना, वो अपने आप धूप में हल्दी का रंग उड़ जाएगा। ऐसे ये 4 प्रकार के क्रोध मान माया लोभों की चर्चा यहाँ की जा रही है। अब ये अपने को सोचना है कौन सा अपने को चुनाव करना है। कसाय तो कोई भी अच्छी नहीं होती। कोई पूछे सबसे अच्छी कसाय कौन सी होती है, कोई भी अच्छी कसाय नहीं होती। मगर यदि तुलना करें तो जितनी खतरनाक अनंतानुबंधी होती है उतनी अप्रत्याख्यानावरण नहीं होती है। जितनी अप्रत्याख्यान होती है उतनी प्रत्याख्यानावरण नहीं होती। जितनी प्रत्याख्यानावरण होती है उतनी संजलन नहीं होती है। जितनी तीव्र संजलन होती है उतनी मंद संजलन भी नहीं होती। अप्रमत्त आदि गुण स्थानों में संजलन कसा होकर के भी मंद होती जाती है। ऐसी मंदता की दशा में ही मुनि महाराज को शुद्धोपयोग प्राप्त होता है। ये अपने को समझना चाहिए। नो कसाय किसको कहा जाता है? नोकार ईसत किंचित थोड़ी, कसाय को नो कसाय अथवा अकसाय कहते हैं। इसके 9 प्रकार होते हैं। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। हास दांत देखते हुए खिलखिलाना हास नो कसाय होती है। राम जी की हंसी अलग थी, रावण की हंसी अलग थी। देखी रामायण तुम लोगों ने? बिल्कुल क्या कैसा हम रावण हंसता था, बिल्कुल पूरे शरीर हिलता था, दांत निकलते थे। वो अच्छी नहीं मानी जाती। उसमें कहो स्वास्थ्य को हानि हो सकती है, आते उलझ सकती है। राम की हंसी हल्के से मोटो ओंठ तो हिलते थे, दांत नहीं दिखते थे। ऐसी मुसरी मुस्कराना इसको बोलते। मगर दांत दिखते हुए खिलखिलाना, ठाके लगाना, पेट हिल रहा है, लोट पोट भी हो जाते हैं, ऐसा पेट पकड़ के भी हंसते, ये कसाय है, हास कसाय होती है। आजकल तो कई कार्यक्रम होते हैं हंसने के होते हैं, हास्य कवि भी होते हैं। क्या लोपिंग शो भी होता है? हाँ बिल्कुल, क्या बात है। कटनी में कि इटारसी में होता तो है, सब जगह होता है। हाँ लॉपिंग क्लब भी होते हैं यहाँ। हाँ अब लॉपिंग शो में कोई हंसी कराता है और लॉपिंग क्लब में सब लोग मिलके हंसते होंगे, इतना ही अंतर है। रति प्रीति के अभाव का नाम रति नो कसाय नहीं। क्या हुआ? रति प्रीति के भाव का नाम रति नो कसाय है या सद्भाव का नाम? क्या थोड़ा सुधार लेना, आकार को अलग करना। प्रीति के सद्भाव का नाम या प्रीति के भाव का नाम रति नो कसाय होता है। क्या समझे? मतलब कोई वस्तु मन में पसंद आ गई और प्रीति उत्पन्न हो गई, ये भी कसाय हो गई। आरती प्रीति का अभाव का नाम अरति नो कसाय होता है। कुछ वस्तु पसंद नहीं आती, उसको देखना भी पसंद नहीं करते, चलो कुछ नहीं, आगे बढ़ो, ध्यान भी नहीं देते। शौक अपने इष्ट के वियोग होने पर वियोग अनुभव शोक नो कसाय होती है। जो अपना वाला था चला गया, मर गया, वियोग हो गया, उस समय उसका खालीपन का अनुभव करना, ये क्या होती है? शोक कसाय होती ब्रह्मचारी जी। अब पसंद था, कई दिन मित्रता थी लंबे समय से, वो मरण हो गया, दूर देश में चला गया, तो फिर उस समय जो इष्ट का वियोग होता है शोक नो कसाय होती है। भय किसी डरावने दृश्य या वस्तु देखकर डरना भय नो कसाय होती है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, भयानक कोई दृश्य आ भी गया वस्तु, तो क्या कर लोगे आप? भागने से क्या होगा? कुत्ते यदि भौंक रहे हैं